तो दोस्तों फाइनली बॉक्स ऑफिस पर द तास्कन फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में देने वाले बॉलीवुड के जाने माने कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर यानी कि भैया विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी अगली फिल्म द बंगाल फाइल्स को सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका ट्रेलर आज उन्होंने सार्वजनिक करा दिया है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस बार आप उनकी इस फिल्म में बंगाल के उस रक्त रंजित इतिहास को देखोगे जिसके बारे में इंडिया में कभी ढंग से चर्चा हुई ही नहीं है। तो भाई क्या है ये इतिहास जिस पर भाई हमारे देश के इतिहासकारों ने सफेद चादर डालकर इसे ढक दिया, ये बताते हुए कि भैया ये रक्त रंजित इतिहास जो है वो इंडियंस को बताना ठीक नहीं रहेगा, इससे हमारे देश का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं द बंगाल फाइल्स की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों विवेक रंजन अग्निहोत्री जब भी अपनी किसी फिल्म की घोषणा करते हैं, जब भी अपनी फिल्म से जुड़े हुए अपडेट्स को पब्लिक के बीच में लेकर आते हैं, तो भैया उनके साथ एक वर्ड जोड़ दिया जाता है। भैया एक और प्रोपोगेंडा मूवी, एक और कंट्रोवर्शियल मूवी जो है वो ये डायरेक्टर लेकर आने वाला है, जिसकी वजह से हमारे देश का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ सकता है। लेकिन भाई ये सवाल क्यों उठता है विवेक रंजन अग्निहोत्री को लेकर? तो मैं यहां पर आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया विवेक रंजन अग्निहोत्री हमेशा इतिहास के उन पन्नों को छेड़ने की कोशिश करते हैं जिसको छेड़ने की हिम्मत आज तक, भाई मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी मेकर ने की ही नहीं थी मेरे भाई, की ही नहीं थी। दोस्तों द बंगाल फाइल्स में आपको बंगाल का वो काला चैप्टर, वो रक्त रंजित चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आपने कहीं कहीं धुंधला धुंधला सा सुना होगा कि भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो भैया उससे ठीक एक दिन बाद हमारे देश में एक मूवमेंट चलाया गया था एक विशेष समुदाय के द्वारा, जिसको नाम दिया गया था द डायरेक्ट एक्शन डे। यानी कि भैया आज ही एक्शन करो और सारा फुल एंड फाइनल सारा मैटर सॉल्व कर लो, ताकि कल के लिए हमारे लिए कोई मुसीबत रहे ना। और भाई ये जो डायरेक्ट एक्शन डे था ना, वो भाई हमारे देश के कई सारे जगहों पर की गई थी। हैदराबाद में भी ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी हुआ था। वैसा ही डायरेक्ट एक्शन डे भाई बंगाल में भी हुआ था, और ऐसा ही एक डायरेक्ट एक्शन डे भाई कश्मीर में भी हुआ था, जिस पर चर्चा कर चुके हैं विवेक अग्निहोत्री, और इस बार वो द बंगाल फाइल्स के माध्यम से बंगाल के डायरेक्ट एक्शन डे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो भैया इस ट्रेलर में आपको ऐसे कई सारे कहें तो दृश्य देखने को मिलेंगे, ऐसे कई सारे सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, ऐसी कई सारी बातें सुनने को मिलेगी जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया इन बातों की वजह से ये फिल्म जो है वो कंट्रोवर्सी में तो फंसने वाली है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म में आपको एक ऐसे पॉइंट की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगा, मतलब किया जाएगा, आपके ध्यान को एक ऐसे पॉइंट पर केंद्रित किया जाएगा कि भैया आप ना आज भी एक मृग तृष्णा में जी रहे हैं, और वो मृग तृष्णा जो है ना वो ये है, भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। यानी कि भैया हम सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहे ठीक इन लोगों की तरह। भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। और भाई सब कुछ जानने के बाद भी इतना सब कुछ हो जाता है, उसके बावजूद भी आज भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है देश का। तो दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे का मूवमेंट क्या था? तो भाई जब हमारा देश 2 भागों में बटा था, पाकिस्तान और इंडिया। वैसे पाकिस्तान तो 2 साइड था उस वक्त, वेस्ट बंगाल जो था वो भी बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल बोल गया, बांग्लादेश जो था वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था, और जो पाकिस्तान बना हुआ वो तो पाकिस्तान था ही। तो भाई जब ये 3 हिस्से हुए थे ना हमारे देश के, तो भाई एक मूवमेंट चलाई गई थी उस वक्त जिसका नाम रखा गया था द डायरेक्ट एक्शन डे।
इस मूवमेंट का मतलब ये था कि भाई जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है ना, उसके ऊपर इतना अत्याचार करो, वहां पर इतना खून खराबा करो, लोगों के अंदर इतना डर पैदा कर दो, लोगों को इस तरह का थ्रेट दो कि या तो लोग कन्वर्ट होके मुस्लिम बन जाए या फिर डर भागकर भाई बांग्लादेश से भी भागे और वेस्ट बंगाल को भी छोड़कर वो भाग जाए और वेस्ट बंगाल जो है वो हिस्सा बन जाए किसका, तो भाई बांग्लादेश का। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये रक्त रंजित डायरेक्ट एक्शन डे भाई एक खास समुदाय के द्वारा किया गया था। और ये डायरेक्ट एक्शन डे इतना खूंखार था कि बताया जाता है कि भाई बंगाल की जो सड़कें थी ना, इवन कोलकाता की सड़कें लोगों के लाशों से पट गई थी। पूरा शहर जो था वो रक्त रंजित हो गया था, हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। लाशें इतनी बिछी थी कि भैया उसको लेकर ये बात कही जाती है कि भाई 15 दिनों तक उन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। चील, कौवे, गिद्ध उन लाशों को नोच खरोच रहे थे, उनको खा रहे थे। इतना ब्रूटल ये नरसंहार हुआ था आजादी के एक दिन बाद ही मेरे भाई। और इस पर उस वक्त के हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता भी कुछ नहीं कर पाए, बस वो आंसू बहाते रह गए मेरे भाई, आंसू बहाते रह गए कि हम तो ऐसे भारत की कामना नहीं कर रहे थे। तो भाई डायरेक्ट एक्शन डे की कहानियों को अगर ये फिल्म सिनेमाघरों में लेकर आएगी, इस रक्त रंजित इतिहास को अगर ऑडियंस के सामने रखेगी, तो भाई तमाशा तो होगा ही। और भाई मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि भैया कुछ मुद्दों पर फिल्म बननी बहुत जरूरी है। हमें हमारे देश का इतिहास पता होना चाहिए, चाहे वो इतिहास अच्छा हो या फिर बुरा हो। हर एक इतिहास को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि भैया इतिहास आपको यह सीख देता है कि कौन सी गलती आपको करना है और कौन सी गलती से आपको तौबा करना है कि भैया दोबारा ये गलती हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही शानदार है और इस फिल्म को लेकर मैं आज से आप लोगों से बात कह देता हूं कि भाई इसको लेकर कंट्रोवर्सी बहुत होगी और इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी का नाम दिया जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म की सच्चाई को जानने से पहले आप मतलब प्रोपेगेंडा और ना जाने भैया क्या कहें भैया एजेंडा वाली मूवी समझने से पहले आप डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कर लीजिएगा इतिहास के पन्नों में जाकर। यानी कि भैया आपके पास में मोबाइल है, कंप्यूटर है और भी नहीं जाने क्या क्या साधन है, उनके माध्यम से थोड़ा सा गूगल कीजिएगा ना, तो आपको डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पता चलेगा कि भैया ये नरसंहार कितने खतरनाक रूप से किया गया था, जिसके बारे में आपको कहें तो भैया लीपा पोती करके बता दिया गया, लीपा पोती करके बता दिया गया। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।